संविधान के दायरे में रहकर लड़ेंगे। आज जहाँ तक शासन प्रशासन या सत्ता की बात है, हम हर उस मंत्री के पास जाएंगे, हर उस विधायक के पास जाएंगे जो हमारी मदद करने की कुव्वत रखता है। और जब हम मदद की गुहार लगाते लगाते थक जाएंगे, फिर हमें जो संविधान ने जो हमारे लिए रास्ता दिखाया है आंदोलन करने का, हम फिर उस राह पर चल पड़ेंगे। फिर उसके लिए प्रशासन कुछ भी समझे, आंदोलन बहुत जोरों का होगा और हम अपने गुरु घर की जमीन लेकर रहेंगे। आज हम उसकी मांग की हमने 2000, जैसा कि हमने ज्ञापन में ही बताया, 2014 में मुख्यमंत्री जी उस जमीन के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा करके गए थे और कहा था जो मंदिर जहां बना है उसके लिए वही पट्टा दिया जाएगा। 2014 से 7 सालें हो गई हमको चिल्लाते हुए। हम हर मंत्री के पास गए, गृह मंत्री जी के पास गए, राजस्व मंत्री जी के पास गए, नगरीय प्रशासन मंत्री जी के पास गए, हमें आश्वासन मिला। कलेक्टर महोदय को फोन करके कहा गया कि उसके लिए पट्टे की व्यवस्था की जाए। उसके बाद वह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। साथियों, हम अपने गुरु घर की जमीन लेकर रहेंगे और इसके लिए हमें भले ही राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करना पड़े, इसके लिए हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थन प्राप्त है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा आप सागर में एक कार्यक्रम रखिए, पहले प्रशासन के पास एक बार और जाकर मांग कीजिए उस जमीन के लिए। यदि नहीं देती है तो फिर पूरे प्रदेश या पूरे राष्ट्रीय लेवल पर इसकी आंदोलन किया जाएगा। आप सभी साथियों ने जो आज इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, हम आशा करते हैं भविष्य में आप सभी इसी तरीके से हमारे इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे और ये आपकी संगठन के प्रति निष्ठा और ईमानदारी को दर्शाता है। आज जो आप यहाँ दूर दूर से, बंडा से, देवरी से, गौरजामर से, केसली से, तुरई से, मालटौन से, बीना से, चमलासा से, राहतगढ़ से, सागढ़ से जो आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हम सभी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जिला अध्यक्ष श्री आदरणीय धर्मेंद्र हरवार जी की ओर से मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी भी, क्योंकि अध्यक्ष जी कभी माइक पर नहीं आते, वो वचनबद्ध हैं, जब तक हम अपने समाज के लिए समानता का अधिकार न दिला दें, कुछ उनके वचन हैं जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति न कर लें अपने समाज हित में, तब तक मैं मंच पर नहीं बोलूंगा। वह बोलते हैं पर बहुत कम शब्दों में बोलते हैं। मैं चाहता हूं आज वो आप सबके लिए केवल 2 शब्द कहें। आदरणीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र हरवार भाई लोगों के लिए क्रांतिकारी आज देखकर बहुत खुशी हो रही है कि पूरे जिले की टीम सागर में उपस्थित है और आप सभी का मैं हृदय से आभार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी आप सभी लोग मेरा कंधे से कंधा लगाकर साथ देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, अभी मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। हमारे तहसीलों में, इलाकों में जो भी पदाधिकारी काम कर रहे हैं, वह अपना पूरा जोर नहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कार्यक्रम में आ गए और आपके उद्देश्य की पूर्ति हो गई। हमें संगठन का विस्तार करना है और हर संगठन के पदाधिकारी को इतना पावरफुल बनाना है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याएं आप वहीं सुलझा सकें। हर काम के लिए आप जिलाध्यक्ष जी को फोन न लगाएं, आप वहीं पर रहें। हमारे तहसील अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी बात रखें। यदि वो आपकी बात नहीं मानते हैं, फिर आप जिलाध्यक्ष जी को और मुझे फोन लगाएं, ठीक है? आपकी वहीं सारी समस्याएं हल होंगी और हम आपको इतना काबिल बना देंगे कि आप वहीं बैठकर सारी समस्याओं को हल कर सकेंगे, अपने समाज का विकास कर सकेंगे, समाज की ऊपर आने वाली आपत्तियों को वहीं पर आप उसका निराकरण कर सकेंगे। हम आप सभी को इतना सशक्त बनाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए आपको संगठन के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की जरूरत है। उसके लिए आपको तन, मन और धन से भी सहयोग करना पड़ेगा। तो अभी कल परसों एक, मैं नाम नहीं लूँगा, कहीं से संगठन से फोन आया किसी तहसील ब्लॉक से कि भैया हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं, उसका किराया कौन देगा? तो साथियों, ये भीम आर्मी संगठन है। आज हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं भी मजदूरी करता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी भी एक छोटा मोटा काम करते हैं। यहाँ पर कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं है। आज संगठन की लड़ाई में आपको स्वयं अपने व्यय पर जाना होगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, ये समाज के लिए है। आज यदि हम उस बच्ची के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमारा कौन सा स्वार्थ है बताइए?
चाहिए। आज यदि हम अपने गुरु घर की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें हमारा कौन सा निजी स्वार्थ है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे संगठन के लिए तन मन और धन से भी सहयोग चाहिए। वो पैसा हमें नहीं चाहिए, वो पैसा आप स्वयं कहीं जाते हैं, हम कहीं अभी जैसे हमको भी जाना पड़ता है, कहीं बंडा में कोई कांड हो गया, हम तुरंत वाहन से वहाँ जाते हैं, हम लोग आपस में 10 लोग जाते हैं, 10 लोग कलेक्शन करके और वहाँ जाते हैं। तो आप सभी भी ऐसा कीजिए। हमारे संगठन को कोई कहीं से डोनेशन नहीं देता है, हमारा संगठन हम स्वयं खुद चलाते हैं। ये हम आप सभी को बताना चाहते हैं। इसलिए संगठन के प्रति आपको तन मन और धन से भी, क्योंकि बिना धन के कोई संगठन नहीं बनता है। अभी आपको बाकायदा सबको जो भी तहसील में है आपके, वो आपकी सदस्यता करेंगे। सभी के लिए एक ID कार्ड जारी किया जाएगा जिस पर आपका नाम पद लिखा रहेगा। कहीं आपको कोई रात में कहीं कोई पुलिस वाला रोकता है, कोई दिक्कत होती है, आप उन्हें अपना कार्ड दिखाइए, वो आपकी एक पहचान होगी जिस पर हमारे अध्यक्ष जी के साइन होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई प्रकार की, और हम हर काम जो भी करेंगे संविधान के दायरे में रहकर और अनुशासन में रहकर करेंगे। कहीं भी कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी संगठन में। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अनुशासनहीनता करते हैं, ऐसे लोगों के लिए संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि हम संगठन को किसी प्रकार का कलंक नहीं लगने देना चाहते। साथियों, संगठन में कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, ऐसे लोगों को भी संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हमारा संगठन भीम आर्मी एक साफ सुथरा और स्वच्छ संगठन रहेगा, जिसमें जो लगन से काम करना चाहते हैं, मेहनत से काम, निष्ठा के साथ काम करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को संगठन में रखा जाएगा। आने को तो बहुत लोग आ रहे हैं, नहीं है। हमें अपने कौम के लिए, समाज के लिए बाबा साहब के विचारों पर चलने वालों की आवश्यकता है। जो हमारे महात्मा बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सब की विचारधाराओं पर चल सके एवं हमारे समस्त दलित महापुरुषों की विचारधारा पर चले। आप सभी से निवेदन है, हमारे दलित महापुरुषों का आप लेख पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें, उससे आपके अंदर विचार आएगा। समाज के को विकास करने की एक नई राह आपके अंदर वो एक ज्योति प्रज्वलित होगी। साथियों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। साथियों, हम देखते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। हम किसी की बुराई नहीं करते। हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, आज सत्ता पक्ष प्रभावशील है और सारी मीडिया को उसने अपने कब्जे में करके रखा है। इसलिए हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, किसी न्यूज चैनल पर दिखाया नहीं जाता है या इक्के दुक्के छोटे चैनलों पर दिखाया जाता है। इसलिए हमने अपना खुद का मीडिया हमने तैयार करके रखा है। हमारे दीपेश भाई हैं, ये हमारे मीडिया प्रभारी हैं और इन्होंने अपना खुद का YouTube